जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी अपनी छत पे खड़ा हूँ। मजबूरन मुझे कैमरे के सामने आना पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है ये मजाक करता है, लेकिन ये मजाक जब इनके गले की हड्डी बनेगी तब इनको समझ आएगी। आप देख सकते हो, ये मैं एक भाजपाई हूँ। मेरा परिवार, मैं भाजपा को वोट करता हूँ। पिछले 12 साल से भाजपा वजूद में है, चाहे वो एलजी की मतलब जानिब से मान लो आप, या किसी भी जानिब से मान लो आप। देखिए अभी भाजपा शासन में क्या हो रहा है, क्यों कह रहा हूँ मैं, मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। जैसा आप जानते ही हो, मैं एक आरटीआई दी थी। किसको दी थी? जल शक्ति की, मतलब जेजीएम मान लो, जल शक्ति मान लो, जल जीवन मान लो, इसके बड़े नाम थे। जल हर घर नल। मैं दिखाता हूँ आपको। आज देखिए, मैंने एक आरटीआई दिया था, क्योंकि मैंने लगने से पहले किस लिए दिया था इसको, ताकि हमें विवाद ना करना पड़े, हमें इस चीज़ के लिए मुंह ना खोलना पड़े। इसमें आपको लिखा है, सारा कुछ लिखा है इसमें। आपको अगर कहीं पे पत्थर आता है, वहाँ पे आपने कंक्रीट डालना है। आपने कितना इंच टंच लेना है, कितना नहीं लेना है, वो मैंने एक पीडीएफ बना के अपनी फेसबुक पे शेयर कर दिया। अगर किसी ने देखना होगा देख सकते हैं। अब आइए मैं बताता हूँ आपको ये अब देखिए, ये मेरा रास्ता है। ये मैंने ज़मीन किसी से ली हुई थी घर बनाने के लिए। कहने को तो हम ज़मींदार हैं, मगर हम नामची ज़मींदार हैं। अब देखिए, ये जेजीएम जल शक्ति, ठीक है, जल ही जीवन होता है। ये देखिए, अभी मेरे घर में मेरे माँ बाप है, उनका आना जाना है, ये मेरे पानी का रास्ता है। शर्म आनी चाहिए इन ठेकेदारों को, इस डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट की बात मैं करूँगा। देखिए, डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए। इतनी सैलरी होती है इनकी, और जैसे परिवार में जूनियर सीनियर होते हैं ना, ऐसे ही इसमें कोई लाइनमैन होता है, कोई सेल्समैन होता है, कोई क्या होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई क्या होता है। लेकिन शर्म नहीं है इनको। ए हो, एडब्ल्यू हो, एक्सीन हो। हमें सुनने में आया था कि कहीं जी एक्सीन की सैलरी बंद कर दी है, तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? ये जब करोड़ों रुपए का स्कैम करते हैं, इनको शर्म नहीं है। मैंने इस जेई को फोन किया, मैंने बोला जेई तू इधर आ, तेरी पाइप ओपन लग रही है। इस जेई ने लाइट ले लिया हमें। मैं चाहता हूँ इस जेई पे एफआईआर लगे, और एफआईआर भी अगर मैं कहता हूँ इन 2 दिन में मेरी ये पाइप ठीक नहीं करोगे ना, मैं खुद एफआईआर कर दूंगा। आप देखो, आज मैं पूरे हिलूर की आपको दिखाता हूँ। आप आइए मेरे साथ। देखिए, ये जल शक्ति है। अब देखिए, आइए दिखाइए। मैंने आपको बताया जैसे मेरा अपना रास्ता बंद हो गया पहले। अब मैं दिखाता हूँ, मेरे घर में गाय है, उसका भी रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। देखिए, ये मेरा घर है, ठीक है। मुझे कोई ब्लैक मेलर कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन शायद उन लोगों को देखना चाहिए मैं कितना बड़ा ब्लैक मेलर हूँ। अभी आप ये देखिए, अभी मैं जल जीवन की आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरी गाय होती है, और ये रास्ता है, ठीक है। शर्म नहीं है इन लोगों को, इतनी बेशर्मी की भी हद होती है। मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं शायद इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, क्योंकि इनको बख्शेंगे ही नहीं हम। पानी जब सर से ऊपर चले जाता है ना, फिर कोई माफ़ नहीं करता है। मैंने ठेकेदार से भी बात की, ठेकेदार भी लाइटली ले रहे हैं, सारे लाइटली ले रहे हैं। तो ये क्या है, अगर कल को मेरी गाय की टांग फंस जाती है इसमें, तो क्या वो जो आपने कमेटी बनाई है, हाउस में कमेटी बनाई है, वो मेरे को न्याय देगी? मेरी गाय की टांग वो ठीक करेगी? ये बेशर्मी की जो आप ये सीमा लांघ चुके हैं ना, इस सीमा को आप, मैं कहता हूँ यहीं पे समाप्त कर दो, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। मैं दिखाता हूँ आज आपको पूरे हिलूड़ में क्या है। आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। बीच बस्ती में इनका नंगा नाच आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप ये कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये जो भी ये सिस्टम के पुजारी हैं, खासकर वो जो जेई 5 साल पढ़ के आया है, मुझे शर्म आती है अभी उसका नाम भी लेते हुए। उसको जेई की पोस्ट किसने दी? मैंने उसको फ़ोन किया 2 महीने पहले। मैंने उसको बोला साइड पे आजा, आजा, देख तेरे इधर क्या चल रहा है, मेरा सुपरवाइज देख लेगा। भाई, तेरा सुपरवाइजर क्या देख रहा है? ये सब है। आप आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ यहाँ की फसला। देख सकते हो, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, ये वही ग्राउंड है जिसका मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। किसी पार्टी को, किसी ऑफिसर को कोई लेन देन नहीं है सिवाय कमाई के। क्यों? यहाँ पे अगर करोड़ रुपए अगर आता है, तो उन्होंने क्या करना है, 99-98 लाख रुपए ले जाना है। बेशर्मी की भी हद होती है। ऊपर का ढूंढते हैं हम, जो इधर बेरोजगार बैठे हैं हमारे साथ। देखिए, अगर कल को हम यहाँ से, हमारे रास्ते हैं, आप देख सकते हैं, ये जेजीएम, ठीक है। और मेरी स्पेशली मोदी जी से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने जल शक्ति लगवानी ही थी, तो फिर
ये नंगा नाच क्यों? आपके मुलाजम लाख लाख रुपया सैलरी लेके जब उनका पेट नहीं भरता है तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता है? मैं कहता हूँ उस एक्सीन को, उस जेई को, उस एडब्ल्यू को सस्पेंड कर दो जो ऐसे पाइपें लगवा रहा है। कहाँ पे पढ़ के आया हो? 5 साल वो गोबर निकाल रहा था या पढ़ाई करने गया था? आप आइए, मैं दिखाता हूँ इधर क्या है सारा। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई ज़मीन का, मकान का ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये जो बेशर्मी की एक हद है, देखिए इन्होंने क्या किया है, पीछे से 1.5 इंच पानी आ रहा है, 2.5 इंच, और इन्होंने इंच की पाइप लगा दी है। अब सीधी बात है, पूछने वाला कोई नहीं है तो इनको जो मर्जी आएगी वो तो ये करेंगे। आज मैं निकला हूँ फिलूट की सैर पे। आप देखिए इधर फिलूट पंचायत का सबसे बड़ी, कुंतवाड़ा का सबसे बड़ा गांव है और पंचायत के नाम से जाना जाता है। और जब एक पंचायत में इतनी बड़ी बेशर्मी होगी तो आप सोचिए जहाँ पे 10 घर होंगे, 15 घर होंगे, वहाँ पे क्या हाल होगा, वो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। आप आइए मेरे साथ, इधर से लो, देख सकते हो आप। देखिए काला बाजारी, और ये काला बाजार है। जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है ना, ग्रामीण भारत को मैंने काला बाजार का नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये एक ब्लैक मनी का एक धंधा है। हमें जिंदा किस चीज़ ने रखा है? खाली जो स्टोर में 5 किलो राशन मिलती है वो हमें मिल जाती है, वो भी हमें पता नहीं कितनी आती है वो। आप देख सकते हैं, मतलब शर्म तो छोड़ो, बेशर्मी की भी एक हद होती है। बेशर्म भी थोड़ा शर्म से होना चाहिए, मुझे लगता है। ये तो आपने सारी सीमाएं लांघ दी। अब देखिए हमारे यहाँ से डंगर चलते हैं, हमने खेत में बेल लेने होते हैं, हम जमींदार लोग हैं, और देखिए इन्होंने हालत क्या बना के रखी है यहाँ पे। ये वही है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इनको रुपया चाहिए, बाकी किसी चीज से लेन देन नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। डिपार्टमेंट सोचेगा क्या? मुझे लगता है डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये तो बाहर रखने के काबिल ही नहीं है। ये तो उन आतंकवादियों से बड़े आतंकवादी है जो अभी बॉर्डर पे फायरिंग कर रहे हैं, या जो अभी ये सारा गोली कांड कर रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं है। ये है क्या? ये देख सकते हो आप। देखिए जेजीएम और मोदी जी, ये आपकी जल शक्ति है, ठीक है। तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने थे, आपने क्या कहा था? मैं करप्शन पे अभी काम करूंगा। तो यही काम हो रहा है, करप्शन पे। देखिए आपके नेता है यहाँ पे, मैंने आपको बोला ना ये भाजपाइयों का गांव है। यहाँ पे भाजपा के लीडर लीड करते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता है वो खाते क्या है, कमाते क्या है, लाते क्या है, हमने तो कुछ देखा नहीं। हमें खाली वादे मिलते हैं। वो चाहे हमारे पीएमओ मंत्री हो, वो भी कभी कहते हैं कि हाँ जी मैं फलाने लीडर के हाथ में 3 गिफ्टें भेजूंगा जब इलेक्शन होते हैं। तीसरी गिफ्ट क्या मैं बोलूंगा आपको? एक गिफ्ट तो मैंने ये दिखा दी, बाकी 2 से भी मैं आपको अभी मैं जमीन के बीच में खड़ा हूँ। जमींदार, जैसे मैं आपको कहता हूँ जमींदार है। आप देख सकते हैं ये बंदा कल को बेल लगाएगा, हमारे यहाँ बेल लगाते हैं। ये देखिए क्या करना है इस बंदे ने, पूरा हमसे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ % आज मैं आपको इसे बखूबी वाकफ कराता हूँ। आप आइए मेरे साथ। अब देखिए जमींदारों की बात मैं कर रहा था आपको, ये पाइप है, ये जमींदार का खेत है, ठीक है। चलो बहरहाल छोड़ो। ये देखो ये जेजीएम, जल शक्ति, जल ही जीवन है। ये देखिए आप देख सकते हैं। मैं कहता हूँ ना कि मानता हूँ मैं, चलो ठीक है खाओ आप, लेकिन उसमें कोई परसेंटेज तो रखो। 10%, 15%, 20%, 50% भी खा लो। लेकिन ये जब आप 100 की बात करते हो, फिर हम जैसे लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक हम जिंदा है
जब तक हम इस जहान में है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और ऐसा नहीं सोचना कि हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं होगी। हम सच्चे मन से काम करते हैं, हम उस रब को मान के काम करते हैं, और अब कभी भी किसी के रास्ते में अड़चन नहीं डालते हैं, खासकर जो सच्चाई के रास्ते पे निकलता है। थोड़ा टाइम लगेगा, आइए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। एक राजा था, वो किसी के खेत में से अपने घोड़े पे जा रहा था, तो वहाँ पे एक दाना उसकी काठी में फंस गया। तो क्या हुआ, जब उसकी मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है, अगले जन्म में वो उस खेत वाले का बेल बन जाता है। तो एक बंदा चोरी करने आ गया, वो सीधा बोरी भर के उठा के ले जा रहा है उसके घर में से अनाज। तो बेल हंस रहा है। अब वो बंदा सोच रहा है कि ये बेल कैसे हंसने लगा है। तो उसने बोला, बेल ने बोला उसको, बोला यार मैं तो राजा था, तो इसका एक दाना मेरी काठी के साथ फंस गया था, तो मैं अभी इसके घर का बेल बना हूँ। तो अब इन लोगों का क्या होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन इन लोगों को मौत याद नहीं है, इनको मरना याद नहीं है। आप देखिए ये 3 इंच का रास्ता है हमारा, और 3 इंच में भी क्या है, ये JGM जल शक्ति। अब हमने कहाँ से चलना है, छोटे छोटे बच्चे लेके हम आते। आइए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। अब गाँव को काला बाजार में क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे लीडरान है, चाहे कोई भी पार्टी हो, या जो हमारे ऑफिसर है, इन्होंने क्यों इन चीज़ों को दबा के रखा है आप देख सकते हो। क्योंकि ये इनका कमाई का जरिया है। देखिए आप, इनके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से होती है, बीवी के नाम भी पैसा, बच्चे के नाम भी पैसा, ससुर के नाम भी पैसा, ताई के नाम भी पैसा। ये पैसा कहाँ से जाता है, ये हमारा एक एक कतरा खून इकट्ठा होके उनके अकाउंट भरते हैं। आप आइए मेरे साथ। अब आप खंबे पे तार डालो या पाइप डालो, बात तो एक ही है, देख सकते हो आप। ये बहुत बड़ा स्कैम है। देखिए, ये देखिए, वो जो मैं कहता हूँ ना, जो दफ्तरों में बैठते हैं सुबह से शाम तक कागज़, और कागज़ में क्या होता है, ट्रेंच होता है, इसकी लेंथ होती है, इसका सारा कुछ होता है, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा। लेकिन यहाँ पे, जब यहाँ पे बात पहुँचती है, यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब मैं कहता हूँ कि क्या क्या भी कहूँ मैं। आइए देखिए, यहाँ पे साथ में ही थोड़ा और भी है, देखिए। अब आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो। देखिए टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं आपको कह रहा था, एक JEE, AEE, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, भाई ये कहाँ 5 साल पढ़ते हैं, ये कहाँ इनको क्लासें होती है। देखिए ये टेक्निकली JEE, ये देखिए कितना खतरनाक JEE, आप इसी में आइडिया लगा सकते हो। और इस JEE साहब को मैं क्या कहूँ, मेरे पास अगर कुछ होता मैं इसको इनाम देता, मैं इसको 1 लाख रुपये का हार डालता। जो ये स्कीम बताता है कि आप पानी सीधा ऊपर से आ रहा है प्रेशर में, और ये कनेक्शन वाला पानी ले पाएगा इसमें से। और देखिए ये फिलहाल मैं ओपन की बात नहीं करूँगा, इसका कनेक्शन देने का तरीका देखो। देखो मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब ठीक है, मैं कहता हूँ सरकार ने कमेटी बनाई है, सरकार कह रही है 500 करोड़ का स्कैम है, मानता हूँ मैं। लेकिन जब इतना कुछ है तो फिर सोचना क्या है, सस्पेंड कर दो ना इन गुर्गों को। ये जो गुंडे मोवाली, ये जो भ्रष्ट लोग जो है, इनको सस्पेंड कर दो एक बार, ताकि दोबारा नस्लों को नसीहत मिले, दोबारा कोई ऐसा ना करे। जब आप एक्शन ही नहीं लोगे, डिपार्टमेंट करप्ट है यहाँ पे। मैं तो किसी डिपार्टमेंट के एक बंदे पे दोष नहीं दूंगा, पूरे का पूरा डिपार्टमेंट करप्ट है। आइए आप मेरे साथ, देखो JGM, ये JGM, मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाए। ये JGM, ठीक है, जल शक्ति, जल जीवन। देखिए, हर घर जल, हर घर नल, ठीक है। ऊपर से कहते हैं जी अब इसकी हमें पैसा भी देना है। हम किस किस चीज़ का पैसा देंगे हम गरीब लोग। आप सोच सकते हो, यहाँ पे कोई कमाई का जरिया नहीं है, कोई भी नहीं, 0/0 है। यहाँ पे क्या है कि एक स्कैम है। जो ये स्कैम है किसका, डिपार्टमेंटों का। कोई भी छोटा सा पैसा अगर किसी को कहीं से मिलता हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, तो क्या है, बंदा मोहताज है उसी चीज़ का। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाय, नमक और पानी, इसके साथ भी खाना खाया जा सकता, खाते हैं लोग, खाया जा सकता नहीं है, खाते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पे हालात ही ऐसे है, गुर्बत है। तो ये देखिए, गुर्बत का क्या फ़ायदा है, ये आपने देख लिया। देखिए
अभी आइए आप मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको और भी कुछ। ये चाहिए, अब क्या भी दिखाऊं, आइए। मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा वहाँ पे ध्यान दें। ये देखिए, ये जल जल जीवन है। और मैं जैसा आपको कह रहा था, देखिए अभी क्या किया इन्होंने, फाइनली एक आपने क्या है, पाइपें एडजस्ट की। सीधी बात है, क्योंकि ये चोरी छुपी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ किसी को शक है वो सही तरीके से इसकी जांच करा ले। मैंने तो अपने तरीके से कर ली। और ये देखिए, आप इसमें 1 इंच का कनेक्शन दे रहे हो, जब मैंने आपको बोला कि 1.5 से 2.5 इंच के बीच में पानी आ रहा है, और आप यहाँ पे 200 कनेक्शन दे रहे हो, 150 कनेक्शन दे रहे हो। हर घर में आप 1 इंच की पाइप डाल दोगे, आप मुझे बोलो एट टू टाइम पानी कहाँ कहाँ सप्लाई करोगे आप। बहरहाल मैं कहता हूँ ये नक्शा है मेरे पास। इसमें क्या था, जैसा कि मैंने आपको बोला है, इसमें नक्शा बनाया, किसने बनाया है, ये कब बनाया है, कौन ये सरगना होते हैं जो इन इलाकों को चलाते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन इस नक्शे में, जो कि कुंटवाड़ा का सबसे बड़ा गांव है, इसमें हौज नहीं है। सबसे पहले देखिए, बेशर्मी की भी एक हद होती है। अब ये कौन है, ये झोला छाप, मैं क्या बोलूँ इनको, ये भिखारी लोग हैं। क्योंकि ये जितना भी पैसा कमाएंगे ना, मैं तो इनको भिखारी कहूँगा, और ना मेरी नज़रों में इनकी इज्जत होगी कभी, क्योंकि ये बेइज्जत लोग हैं जो ऐसा करते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा आपको इधर से दिखाए, तो चलिए चलते हैं हम, देखते हैं। अभी और भी कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। तो फाइनली अभी मैं अपने घर में आ गया हूँ। जो लोग मुझे ब्लैक मेलर कहते हैं, वो देखिए मेरी हवेली है, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर का पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाया है, ठीक है। ये उन बेशर्मों के लिए शर्म की बात है जो मुझे ब्लैक मेलर कह रहे हैं। पिछले 15 साल से मैं इस पॉलिटिक्स में हूँ, और 15 साल से मैं इनका सारा ड्रामा देख रहा हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए, देखिए मैं बात नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि कोई अपना है, कोई क्या है, कोई क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भी होते हैं ये सब अपने ही होते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अब ये लोग सारी सीमाएं लांग गए। जैसे कि हमारे भगवान कृष्ण ने 99 गालियाँ झेली थी, लेकिन जब 100 पे बात होगी तो तब धड़ से सर अलग कर दिया था उन्होंने। तो देखिए, जब ईश्वर नहीं झेल सकता है तो हम तो इंसान है, अब कितना झेलेंगे। तो जो ये मुझे ब्लैक मेलर कहते हैं, उनके लिए एक देखिए, मैंने ये हवेली 2 नंबर का पैसा जोड़ जोड़ के बनाई है। तो बहरहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और विषय में फिर बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा विषय है, मैं चाहता हूँ आप वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी मानता है इस चीज़ को, मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर आप करप्ट नहीं है तो आपको किससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा क्या उखाड़ लिया इन लोगों का, जो इन लोगों ने जो आपका उखाड़ेंगे। और अगर ठीक है, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे जैसे जैसे और भी पैदा होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महराज मलिक ने पूरे जहान में आग लगा के रखी हुई है। सबके मुंह बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि करप्शन है, करप्ट है ये लोग, इन्होंने खाया है। नहीं तो जबान सबकी है, लेकिन कौन बोल पाता है? नहीं बोल पाता है। क्यों बोलेगा, कैसे बोलेगा जब उसने वो ज़मीर ही अपना बेच दिया। तो मैं कहता हूँ, अगर किसी को मेरे ज़मीर पे शक होगी तो वो एक RTI देगा, ठीक है। वो किसी भी डिपार्टमेंट को अगर कहीं पे लगती होगी तो पहले मेरे गाँव में आके पूछ ले। जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनसे पूछ ले मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। तो बहरहाल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय माता दी।